हाय अगेन स्ट्रेट लाइन। हमने हमारे पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा और आज हम स्ट्रेट लाइन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेंगे, दैट इज 10.2। लॉट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियोस। नाउ 10.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सम आप देखें बच्चों, बुक में देखें, मैं आपको सम समझाता जाता हूँ और सॉल्यूशन यहाँ पे करता जाता हूँ, देखें आप उसे। तो 10.2 आपकी बुक में जो फर्स्ट सम है वो है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है दैट इज x इक्वल टू 0। तो हम विल स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। व्हाट इज आस्किंग? ही इज आस्किंग द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -43। एक पॉइंट हमें दिया है -43 एंड स्लोप आल्सो वी आर गिवन दैट इज हाफ। तो एक पॉइंट हमें दिया है और एक स्लोप हमें दी है और वो लाइन पूछ रहा है जो इस पॉइंट से पास होती है। तो वी हैव वन फार्मूला ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, और वो फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। यस, ये मैंने आपको बताया है हमारे पिछले वीडियोस में कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का ये फार्मूला है। x1 y1 हमें दिया हुआ है और m हमें स्लोप डायरेक्टली दी हुई हाफ। तो बस हमें क्या करना है, हमें वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, हमें वैल्यू डाल देनी y, व्हाट इज योर y1 3 एंड m इज हाफ x माइनस x1, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y माइनस 6 एंड इट इज x प्लस 4 एंड ऑलवेज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ इक्वेशन? पहले x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली टर्म प्लस 2y विल बिकम माइनस 2y, 4 is already there, minus 6 will become plus 6, that will be 10 equal to 0 is your final answer. Yes, तो एक पॉइंट हमें दिया था, स्लोप हमें दी थी, लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। यस, अनदर थर्ड सम, इट इज लाइक सेम सम, अगेन वी आर गिवन 1.00 एंड स्लोप m। तो आप यहाँ x1 और y1 की जगह 0 0 डाल देंगे और स्लोप m की जगह a में रहने देंगे और कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस यू कैन डू। नाउ आई एम टेकिंग question number 4. Again one more point we are given, that is 2 and 2 root 3. This point we are given line passing through this point, so again we are going to use the same formula, and line is inclined with x axis at an angle of 75. थीटा हमें कितना दिया हुआ है 75। डायग्राम से मैं समझाऊं यदि कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है 75। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में स्लोप है और स्लोप क्या होती है, इस एंगल का हम क्या ले लेते हैं 10। लाइन इज मेकिंग एंगल 75 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यदि हम उस एंगल का 10 ले लेते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं, वही उसकी स्लोप कहलाती है। तो सबसे पहले हमें इसकी m निकालना पड़ेगा, दैट इज 10 थीटा। व्हाट इज थीटा? 75, और 10 75 हम ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज से यूज करेंगे। 75 वी कैन राइट 45 plus 30। नाउ इट इज लुकिंग लाइक 10a plus b and we know the formula of 10a plus b, that is 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b। yes, और यदि हम इनकी वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ से जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो होगी √3 plus 1 अपॉन √3 minus 1। लाइक 10 क्लास 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसे सोल्व करेंगे तो जो 1075 या m की वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी ये। अब एक पॉइंट हमें दिया हुआ है और एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ y माइनस y1 एंड x माइनस x1। हमें क्या करना है, हमें केवल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप इस फार्मूले से देखें यहाँ पर y minus y1, so required line, this is your required line y minus y1. What is y1? 2√3 m. What is m? √3 minus 1 upon √3 plus 1, और x minus x1. What is x1? 2, और you convert it into standard form again, √3 plus 1 इधर चला जाएगा, √3 plus 1 y, this is मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हें,
दिस इज 6 minus 2 root 3 and root 3 minus 1x minus 2 root 3 plus 2, और we can convert it into standard form। पहले x वाली टर्म आएगी, फिर y वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। ये जैसे minus 2 root 3 से minus 2 root 3, ये x वाली टर्म इधर ही है, this term will become minus, और प्लस 2 इधर ही है, माइनस 6 विल बिकम प्लस 6, दैट विल बी 8 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेम फार्मूला है। यहाँ पर m हमें डायरेक्ट दी हुई थी और यहाँ पर m हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई, हमें एंगल दिया हुआ है कि लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, सो विल फाइंड m बाय यूजिंग द स्लोप थ्योरी, दैट इज हम उस एंगल का क्या ले लेते हैं 10। इस तरह से हमने स्लोप निकाल ली, पॉइंट हमें दिया हुआ है, फार्मूला हमारे पास है, तो इट इज वेरी सिंपल सम। यस, इस तरह से हम देखें। नाउ अनदर सम जो कि हम देखें वो हमें दिया हुआ है कि नाउ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट सम हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आप सम देखें बुक में और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपका जो नेक्स्ट सम है वो क्या है कि लाइन ऐसी है जो कि एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन में काटती है। आपकी ओरिजिन है, इसके लेफ्ट में 3 यूनिट, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -30। ये देखिए लाइन है एक्स एक्सिस पर, कहां पर -30 पे पॉइंट हमने निकाला है। उसने बोला है कि ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट की डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को कट करती है, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -30। तो पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज सेइंग, वो बोल रहा है कि स्लोप है -2 और जो हमें m है वो क्या दी हुई है -2, तो इट इज लाइक प्रीवियस सम। ये आपका सम नंबर है 5। तो बिल्कुल पॉइंट हमें दिया है, स्लोप हमें दी है और हमारा फार्मूला क्या है y - y1 mx - x1। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज डाल देनी है यहाँ पे। y, what is y1 0, m is -2 and what is x1 -3, तो this minus and this minus will become plus। आप मल्टीप्लाई करें इसे -2x - 6, it is y, और -2x will become plus, this is already here and this -6 will become plus and this is your required answer। तो again it is very simple sum। चलिए अब 6 सम ले लेते हैं। 6 सम भी ऐसा ही है, ये बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। चलिए डायग्राम से समझते हैं कि जो हमारी लाइन है इस बार y एक्सिस को काट रही है, y एक्सिस को काट रही है और कहां पे काट रही है, ओरिजिन के ऊपर 2 यूनिट अबव। तो क्या हम ये पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा 0 and 2। यू ऑल नो y एक्सिस पर x वाला पार्ट 0 और 2 हमें दिया हुआ है। वन मोर थिंग अबाउट स्लोप दैट इज गिवन टू अस कि दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन वी आर गिवन दैट इज 30। यहां पर हमें स्लोप डायरेक्ट दी हुई थी, यहां पर हमें स्लोप नहीं दी हुई, यहां पे एंगल इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो यहां पर स्लोप हम निकालेंगे क्लियरली, m विल बी, हम इस एंगल का क्या ले लेंगे 10, और 10 30 क्या होता है बच्चों 1/√3। पॉइंट हमारे पास है, सो रिक्वायर्ड लाइन, व्हाट विल बी योर लाइन, y - y1, व्हाट इज y1 2, m व्हाट इज m 1/√3 and x - x1 दैट इज 0। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म लाइक दिस, देन कांस्टेंट। तो ये सिंपली यू शुड नो द फार्मूला एंड चीजें आपके पास होती है, फार्मूला आपकी नॉलेज में है, आप आसानी से सारे सम कर सकते हैं और आगे आप देखते जाएंगे, इसी तरह से सम्स होते जाएंगे। चलिए 7 सम पे हम चलते हैं। अभी तक तो जो सम हमें दिए थे वहां पर केवल एक ही पॉइंट दिया जाता था। नाउ दिस टाइम वी आर गिवन 2 पॉइंट्स इन योर 7 सम, लुक एट इन योर बुक 7 सम। नाउ दिस टाइम 2 पॉइंट्स वी आर गिवन -1 1 and 2 -4। one point is -1 1 and another point is 2 -4। हमें एक ऐसी लाइन पता करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 7। और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फार्मूला मैंने आपको बताया बेटा, y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1।
x माइनस x1। आपको करना क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। y माइनस y1, व्हाट इज y1 1, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1, x2 माइनस x1 2, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, देन x माइनस x1 माइनस, एंड ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। दिस इज y माइनस 1, दिस इज माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 1। और आपको करना क्या, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं एक बार करके बताता हूँ, फिर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 3, दिस इज माइनस 5x एंड माइनस प्लस माइनस 5, माइनस 5x इधर आके हो गया प्लस, दिस इज प्लस 3y, और इस माइनस 5 को भी इधर ले लेते हैं, दैट विल बी 2, माइनस 3 प्लस 5 दैट विल बी 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस बार 2 पॉइंट दिए थे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। लीजिए मैं स्टार लगा देता हूँ, ये फार्मूला आपका 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फार्मूला। चलिए अब हम 7 सम पे चलते हैं। 7 सम हमें दिया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, कि हमने लाइन की 3 फॉर्म पढ़ी है, दैट इज स्लोप फॉर्म जिसमें होता है y इक्वल टू mx प्लस c, अनदर फॉर्म दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, एंड लास्ट फॉर्म दैट इज नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। यस, इसमें हमने देखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। हमने देखा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, और p यहाँ पे क्या होता है, लाइन पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो। मैं लिख के बताता हूँ आपको, ये लाइन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर p है, और इस परपेंडिकुलर ने अल्फा एंगल बनाया हुआ एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमें सम में जिस फॉर्म के बारे में दिया हो, what is depends on what is given to us. Suppose we are given about perpendicular form, something will be given about perpendicular form, let alpha and p, is talking about alpha and p, so we'll take this form. Suppose we are given about slope and intercept of y axis, then we will take slope form y equal to mx plus c. And suppose he is talking about intercepts on the axis, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और a और b पता करेंगे, अभी आ जाएंगे वो सम आपके सामने। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको जिस भी फॉर्म के बारे में दिया हुआ हो, आप उस फॉर्म के तरफ, उस फॉर्म के फार्मूले पे पहुंच जाइए, आप उस लाइन के फार्मूले पे पहुंच जाइए, और सम को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज गिवन टू अस एंड व्हाट ही इज आस्किंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दिस सॉल्यूशन विल बी गिवन। ओके, तो चलिए देखते हैं, इन दिस सम, इन दिस 8th सम व्हाट इज गिवन टू अस। दिस इज योर 8th सम बच्चों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, यानी कि हमें p के बारे में दिया हुआ है, एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30। ये अल्फा, अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो होता है, तो अल्फा इज गिवन 30। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सम में जो हमें दिया है वो परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में दिया है। तो चलिए, व्हाट इज गिवन टू अस, अल्फा इज 30 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज p, डायरेक्टली इट इज गिवन दैट इज 5। बस हमें करना क्या है, ये हमारी लाइन है साहब, ये हमें याद होना चाहिए, एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ओनली। x cos अल्फा बोले तो cos 30, y sin अल्फा बोले तो sin 30, एंड p in place of p write 5। Now we have the values of cos 30 and sin 30, आप वैल्यू डाल देते हैं। x cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, y sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, एंड 5 व्हाट इज एलसीएम 2 एलसीएम आ जाएगा, और इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 10, एंड इट विल बी √3x and y into 1, that is y, that is your required answer, required line। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जिन फॉर्म्स के बारे में दिया गया है, हमें उन फॉर्म्स को कंसीडर करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट द वर्क विल बी डन, और आंसर इसी तरह से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस सम में दिया हुआ था कि अल्फा और p, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा और p। ठीक है,
ये सम आप पोज करके कर ही सकते हैं, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सम फ्रॉम 10.2, नाउ आई एम टेकिंग 10th sum I am taking. 9th sum, it is very simple sum. Find the equation of median. That is yet you can do line passing through 2 points. वो वाला फार्मूला यूज होगा इसमें। चलिए I am coming on 10th sum. Okay, 10th sum. तो मैं एक लाइन डायग्राम बना के बताता हूँ कि क्या वो मांग रहा है ना। आप पढ़े तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक ऐसी लाइन है जो -3,5 से पास हो रही है साहब, ये -3,5 से एक लाइन पास हो रही है और वन मोर लाइन इज गिवन। चलिए मैं इसको नाम देता हूं ए बी। हमें ये ए बी लाइन पता करनी है, इसकी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें एक और लाइन दी हुई है कि जो हमारी लाइन है इस परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू 2,5 एंड -3,6। एक और लाइन है जिसके दोनों एंड्स हमें दिए हुए हैं 2,5 एंड -3,6। यस, मैं इसे दोबारा लिख देता हूं आपको क्लियर नजर आए। 2,5 एंड -3,6, इसको मैं नाम देता हूं पी क्यू। चलिए एक बार और सम को समझाता हूं मैं। हमें एक लाइन पता करनी है जिसको मैंने ए बी लिया है और ये लाइन कहां से पास हो रही है -3,5 से। यस, तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन है हमारे पास y - y1 इक्वल टू m x - x1। और आप देख सकते हैं वो पॉइंट जो x1 y1 है वो हमें दिया होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट फार्मूला? m शुड बी देयर। तो अबाउट m व्हाट इज गिवन टू अस कि हमारी जो लाइन है वो pq के परपेंडिकुलर है। तो m पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको एग्जांपल हमारी थ्योरी वाले वीडियोस में बताया है। मैं सबसे पहले pq की स्लोप निकाल लूंगा। और कैसे निकाल लूंगा? दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप का फार्मूला क्या होता है बच्चों? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये डिस्कस किया हमने पहले। मैं इसकी स्लोप निकाल लेता हूं, ठीक है। स्लोप ऑफ pq y2 - y1 6 - 5 and x2 - x1 -3 -2, that will be 1 upon -5। चलिए pq की स्लोप निकाल ली। अगेन हमें तो ये भी पता करना है और ए बी कहां से पास हो रही है? -3,5 से। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का ये फार्मूला होता है या नहीं होता है? अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग इट। तो x1 y1 तो मेरे पास है, दैट इज -3,5, लेकिन m नहीं है हमारे पास, m, ठीक है। तो m निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने PQ की स्लोप निकाली हुई है और हमारी लाइन AB इसके परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी जो स्लोप्स होती है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये हमने देखा है, सम भी किया हमने। तो चलिए मैं m निकालता हूं। सिंस मैं लिख देता हूं यहां पर कि AB जो है PQ के परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन की स्लोप इसका क्या होगी? नेगेटिव रेसिप्रोकल। और 1 अपॉन -5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? चलिए मैं पूरा करके बताता हूं आपको। क्या हो जाएगा? 5। बस वैल्यू डाल दीजिए आप। सो रिक्वायर्ड लाइन, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड लाइन? y - y1। व्हाट इज y1? 5। इन प्लेस ऑफ m 5, x - x1 हमारा माइनस फार्मूले का और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। अब आपको करना क्या है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, लाइक ऑल प्रीवियस सम्स। आप पहले x वाले टर्म फिर y वाले टर्म वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। एक लाइन थी जो कि -3,5 से पास हो रही थी, तो हमारे पास फॉर्मूला था मेरा, पर हमारे पास स्लोप नहीं थी। तो स्लोप के लिए हमें दिया हुआ है कि हमारी लाइन है जो PQ के क्या है? परपेंडिकुलर है साहब। परपेंडिकुलर है तो हमने PQ की स्लोप निकाल ली बाय दिस फार्मूला। और दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप एक दूसरे का क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हमने हमारी लाइन की स्लोप निकाल ली, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लिया और उस स्लोप को हमने हमारे लाइन में यूज कर लिया, ठीक है। चलिए आगे और इस तरह के सम हम देखने वाले, एक और सम हम देखते हैं, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग ऑन 12th सम। चलिए 12th सम देखे आप। जब तक मैं इसे रफ करता हूं, पोज करके आप इसे उतार ही लेंगे।
So I am coming on 12th sum now. Look at here. मैंने आपको बताया था कि जिस भी फॉर्म की वहां बात हो रही है उस फॉर्म को आप कंसीडर करें। चलिए इस सब में मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए, देखें, बुक साथ में रखिए आप सब। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2। एक लाइन हमें पता करनी है जो कहां से पास हो रही है, 2 2 से, और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट एक्सिस पर काट रही है, whose sum is 9, जिनका की सम क्या है, 9 है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें किस फॉर्म के बारे में बात हो रही है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात हो रही है। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, 2 2 से पास हो रही है, और जो एक्सिस पे जो उसने इंटरसेप्ट काटे हैं उन दोनों का सम क्या है, 9 है। चलिए, लेट रिक्वायर्ड लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। और a और b क्या होते थे मैं आपको बताऊं, यदि a होता था x एक्सिस पर इंटरसेप्ट और b होता था y का इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, हमें दिया है कि जो दोनों इंटरसेप्ट का सम है वो क्या है, 9 है। इस बात को यूज करके मुझे a और b, हमारा एम क्या है, a और b निकाल के यहाँ पे वैल्यू डाल देना, दैट विल बी आवर आंसर। a और b निकालने के लिए मुझे दिया है कि a और b दोनों का सम क्या है, 9 है, और हमारी लाइन है जो कहां से पास हो रही है, 2 2 से। चलिए इन बातों को यूज करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज गिवन टू अस, a प्लस b इक्वल टू 9, तो कैन आई राइट a इक्वल टू 9 माइनस b, पुट दिस वैल्यू ऑफ a हियर, सो x अपॉन 9 माइनस b प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, yes, now it is passing थ्रू 2 2, कहां से पास हो रही है, 2 2 से, तो 2 2 इसको क्या करेगी, लाइन को सेटिस्फाई करेगी। लाइन जहां से पास होती है पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। तो चलिए x की जगह डाल दिया मैंने 2, y की जगह डाल दिया मैंने 2, ओके, ये लीजिए इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से डाल देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। यहां से जब हम एलसीएम लेंगे फाइनली आप ले सकते हैं एलसीएम, तो b की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी b इक्वल टू 3 and 6, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे हम सोल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आप b की वैल्यू आएगी 3 और 6, और b की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पे, तो a हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 डालेंगे तो a 6 हो जाएगा, और 6 डालेंगे तो 3 हो जाएगा। सो ये आपको सोल्व करना है स्टूडेंट्स, ये मैंने सोल्व नहीं किया, आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं, इट इज लाइक इक्वेशन। बस आपको इस a और b की वैल्यू या बारी बारी से डाल देनी है। एक बार देखें आप, x अपॉन a, अगर a आप 6 लेते हैं तो b क्या लेना होगा आपको, 3, ये आपका आंसर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एलसीएम लेके, और यदि आप a 3 लेते हैं तो b आपको लेना होगा 6, और स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे करके बता देता हूँ, ये 6 एलसीएम, ये हो गया 2x प्लस y, और 6 इधर चला जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 6। इस तरह से 2 आंसर आपके आएंगे, इसे भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में यहाँ दिया था, तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म कंसीडर की थी, है ना। पिछले सम में परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में भी दिया था, तो हमें परपेंडिकुलर फॉर्म कंसीडर की थी। Like this we can solve all the sums, very simple sum, very important sums all are. Can I? You can pause it and you can write it. Okay, so coming on next sum, another sum, थर्टीन सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 2। चलिए एक और पॉइंट हमें दिया है 0 2, आई एम टॉकिंग अबाउट 13 सम। देखें आप बुक में कि लाइन पासिंग थ्रू 0 2, ओके, पॉइंट इज गिवन टू अस एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमने सम किया, अभी एक पॉइंट हमें दिया है, और एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, एंड जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2 पाई बाई 3, यानी जो हमारी स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 2 पाई बाई 3।
पाई मींस 180 होता है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे या देख लिया होगा आपने। और ये कितना हो गया 10 120, 10 120 वी कैन फाइंड वेरी इजीली। मैं आपको इतना सा बताता हूँ, 90 प्लस 30 और 90 पे चेंज हो जाता है कोट और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगा, दैट विल बी -√3। तो आपकी स्लोप हो जाएगी -√3। पॉइंट आपको दिया है कितना 0 2, तो आपकी लाइन हो गई y - y1 इक्वल टू m x - x1। ये पॉइंट था आपका 0 2, वेरी सिंपल सम, दिस इज योर 13 सम, पूरा ही हो गया। y - 2 और ये -√3x और स्टैंडर्ड फॉर्म इसको इधर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा ये -2 को उधर ले लीजिए आप, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो मैं इसे बताना नहीं चाह रहा था पूरा, पर इट इज वेरी सिंपल सम, वेरी स्मॉल सम। ये पॉइंट है आपका, ये स्लोप है, वैल्यू डालनी केवल ये आपका फार्मूला है। यहाँ लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज वेरी सिंपल सम। अनदर सम, now I am coming on 17 sum, that is very very important sum। चलिए 17 सम पढ़े आप सब। ये लीजिए आपका 17 सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट्स। PAB is the midpoint of line segment between axes। चलिए अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हो रही है, इस बार मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन है, एंड दिस LM इज योर लाइन, और ये आपका सेगमेंट है AB बिटवीन एक्सिस। इस सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने इसे लिया है लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ये AB वो सेगमेंट है जिसके बारे में बोल रहा है। ये बोल रहा है कि PAB इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये P इस AB का मिड पॉइंट है, और AB उसने यूज किया हुआ है। जब मैं लाइन कंसीडर करता हूं ना इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो मैं लेता हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, बट नाउ a and b I cannot have a and b because he is using a and b, so some other value we will use। आप लिखेंगे लेट इक्वेशन b x अपॉन h प्लस y अपॉन k इक्वल टू 1, यही होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। And why I am taking intercept form? Because we are given something about intercept form. This situation is related to intercept form। ठीक है, और ये h क्या है यहाँ पे? ये h है एक इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस, और k क्या है यहाँ पे? ये k है इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। स्टूडेंट्स यस, तो कैन वी फाइंड a आपका क्या हो जाएगा h और 0, x एक्सिस पर h और x पर y वाला पार्ट हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार सिमिलरली जो आपका b होगा वो क्या होगा 0 एंड k, y एक्सिस पर x वाला पार्ट 0 होता है, तो 0 एंड k। यस, चलिए क्लियरली a विल बी h0 एंड b इज 0k। चलिए हम दोबारा इस सम को समझते हैं। जो सिचुएशन दी हुई हो तो आपने देखा है, मैंने इसे एज्यूम कर लिया। ये एज्यूम करने के पीछे मेरा रीजन क्या है कि व्हाट सिचुएशन इज गिवन टू अस दैट इज रिलेटेड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मेरा एम क्या है, जैसे पिछले सम में मैंने a और b पता करके वैल्यू डाल दी थी, यहाँ पर h और k की वैल्यू पता करके h और k की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, और उसके लिए हमें कुछ दिया होगा। व्हाट इज गिवन टू अस कि जो p है ab, ये मिड पॉइंट है किसका ab का। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ अलग से बनाता हूँ। ये a है, ये b है, a h0 है और b क्या है 0k, और मिड पॉइंट p हमें दिया है क्या ab, और वी नो द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। By using that formula we can find values of k and h, and उस h और k को यहाँ पर हम डाल देंगे। तो देखें क्लियरली मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 0 बाई 2 0 प्लस k बाई 2, और ये क्या हो गया आपका a b। ठीक है, और दो कोऑर्डिनेट जब इक्वल होते हैं, में मिड पॉइंट निकाला हमने, तो मिड पॉइंट उसने भी दिया था, मींस हमारा मिड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट सेम ही तो होंगे। उस थ्योरी को मैं यूज कर रहा हूं। और जब दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो एक्सिसा के इक्वल होती है ऑर्डिनेट के, मींस x वाला x वाले के इक्वल होता है और y वाला y वाले के इक्वल। यहां से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा h/2, ये हो जाएगा k/2 अगेन, और फ्रॉम h/2 इक्वल टू a। यस,
h/2 इक्वल टू a, यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। सिमिलरली k/2 इक्वल टू b, और यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b। अब इसे जब k की वैल्यू को यहां पे डाल देते हैं, सो रिक्वायर्ड लाइन, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड लाइन, x अपॉन h, व्हाट इज h, प्लस y अपॉन k, व्हाट इज k, इक्वल टू, और इस 2 को हम, वो क्या डिमांड कर रहा है आप देखें, प्रूव करवा रहा है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2 शुड बी देयर। तो चलिए इस 2 को यहाँ पे ले चलते हैं, और वी कैन राइट x अपॉन a y अपॉन b, और ये 2 इधर आ जाएगा, एक ही बात है। उसने ऐसी फॉर्म मांगी और ये लिख सकते हैं, हेंस प्रूव हो गया सर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑल फार्मूला वी कैन सोल्व ऑल दी सम्स वेरी इजी। डेफिनेटली फार्मूला, वो सारी नॉलेज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। और इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून वी आर गोइंग टू सी 10.3 मिसलेनियस, 10.1 आल्सो। मैंने अभी 10.1 नहीं बताई है, 10.1 तो बड़ी सिंपल है, डेफिनेटली आई विल टेल इट। और आप ये 10.2 यहाँ पर आप सब इसे सोल्व करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10.3 के बारे में। ओके।